रमजान आने वाला है। हमारे दिल में इस महीने की बहुत कदर है क्योंकि यह बहुत फजीलत वाला महीना है। लेकिन क्या हम इस महीने के लिए सही तरीके से तैयारी करते हैं? क्या हम अपने अहल खाना को तवज्जो दिलाते हैं कि वे भी इस महीने की तैयारी करें और गफलत से काम न लें? प्यारे दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि रमजान की तैयारी कैसे करें। हमारे प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रमजान की तैयारी किस तरह फरमाते थे और रमजान में औरतों के लिए क्या हुक्म है। साथ ही इस पाक महीने में किन बातों से परहेज करना चाहिए। अगर आप भी रमजान की तैयारी सही तरीके से करना चाहते हैं तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। प्यारे दोस्तों, रमजान उल मुबारक इस्लामी महीनों में 9वां महीना है। रमजान के मानी सख्त गर्मी और तपिश के हैं। साल के 12 महीनों में इस महीने को खास फजीलत हासिल है। इस्लामी साल के तमाम महीनों के नाम अहले अरब ने रखे या फिर इस्लाम के न्यूज़ुल के बाद रखे गए, लेकिन रमजान उल मुबारक का नाम अल्लाह ताला ने दुनिया बनने से पहले ही कुरान की तिलावत फरमाते हुए लिख दिया था। कुरान मजीद में ऐसी कई आयात हैं जिनमें लफ्ज रमजान को मुबारक महीना बताया गया है। ये वही महीना है जिसमें का कुरान नाजिल किया गया ताकि यह लोगों की हिदायत और रहनुमाई का जरिया बने। हजरत अब्बू हुरैरा रजी अल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब रमजान शुरू होता है तो आसमान के दरवाजे खोल दिए जाते हैं। और एक रिवायत में है, जन्नत के दरवाजे खोल दिए जाते हैं, जहन्नम के दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं और शयातीन को जंजीरों में जकड़ दिया जाता है। एक और रिवायत में आता है, रहमत के दरवाजे खोल दिए जाते हैं। हजरत अब्बू हुरैरा रजी अल्लाहु ताला अन्हु से मरवी है कि जब रमजान की पहली रात आती है तो शैतान और जिन्न कैद कर दिए जाते हैं, दोजख के दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं और उसका कोई दरवाजा खुला नहीं रहता, जबकि जन्नत के दरवाजे खोल दिए जाते हैं और उसका कोई दरवाजा बंद नहीं रहता। हजरत अनस बिन मालिक रजी अल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि जब रमजान का महीना आया तो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इस महीने में एक ऐसी रात है जो 1000 महीनों से बेहतर है, और जो इसकी भलाई से महरूम रह गया वह तमाम भलाइयों से महरूम रह गया। हजरत अब्दुल्लाह बिन उमर रजी अल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रमजान की खातिर साल की शुरुआत से लेकर अंत तक जन्नत को सजाया जाता है, और जब रमजान का पहला दिन आता है तो अर्श के नीचे से एक हवा चलती है जो जन्नत के पत्तों से निकलकर हूरों पर से गुजरती है। तब वे कहती हैं, ऐ हमारे रब, अपने बंदों में से हमारे लिए ऐसे शौहर मुकर्रर कर जिनसे हमारी आंखें ठंडी हों और हमसे उनकी आंखें ठंडी हों। हजरत सलमान फारसी रजी अल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शाबान के आखिरी दिन हमें खुतबा दिया और फरमाया, ऐ लोगों, एक बहुत अजमत वाला महीना तुम पर साया किए हुए है। ये बड़ा बाबरकत महीना है। इस महीने में एक ऐसी रात है जो 1000 महीनों से बेहतर है। अल्लाह ने इसके रोजे फर्ज किए हैं और रात के कयाम तहज्जुद को नफल बनाया है। जो शख्स इसमें किसी नेक अमल के जरिए अल्लाह की कुर्बत चाहता है तो वह ऐसा है जैसे उसने गैर रमजान में एक फर्ज अदा किया, और जिसने इसमें एक फर्ज अदा किया वह ऐसा है जैसे उसने गैर रमजान में 70 फर्ज अदा किए। यह सब्र का महीना है और सब्र का सवाब जन्नत है। ये हमदर्दी का महीना है और इसमें मोमिन के रिज्क में इजाफा किया जाता है। जो शख्स इसमें किसी रोजेदार का रोजा इफ्तार करवाए तो यह उसके लिए मगफिरत का सबब बनता है। हजरत उमर बिन खत्ताब रजी अल्लाहु ताला अन्हु से मरवी है कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रमजान में जो अल्लाह ताला का जिक्र करता है वह बख्श दिया जाता है, और जो इस महीने में अल्लाह से कुछ मांगता है वह निराश नहीं लौटता। हजरत अबू सईद रजी अल्लाहु ताला अन्हु से मरवी है कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बेशक रमजान के हर दिन और हर रात में अल्लाह ताला की तरफ से बहुत से लोगों को जहन्नम से आजाद किया जाता है, और हर मोमिन की एक दुआ दिन रात में कबूल होती है। हजरत अब्बू हुरैरा रजी अल्लाहु ताला अन्हु से मरवी है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब रमजान की पहली रात होती है तो अल्लाह ताला अपनी मखलूकन की तरफ नजर फरमाता है
और जब अल्लाह ताला किसी बंदे की तरफ नजर फरमा ले तो उसे कभी अजाब नहीं देगा। हर रोज 10 लाख लोगों को जहन्नम से आजाद करता है, और जब 29वीं रात होती है तो पूरे महीने में जितने आजाद किए उनके बराबर सिर्फ उस एक रात में आजाद करता है। फिर जब ईद उल फित्र की रात आती है तो फरिश्ते खुशी मनाते हैं। अल्लाह ताला अपने नूर की खास तजल्ली फरमाता है और फरिश्तों से पूछता है, ऐ मेरे फरिश्तों, उस मजदूर का क्या बदला है जिसने अपना काम पूरा कर लिया? फरिश्ते अर्ज करते हैं, ऐ हमारे रब, उसे पूरा अजर इनाम अता फरमा। अल्लाह ताला फरमाता है, मैं तुम्हें गवाह बनाता हूं कि मैंने इसकी मगफिरत अता फरमा दी। प्यारे दोस्तों, क्या आप रोजे की अहमियत के बारे में जानते हैं? रोजा क्या है और रोजा क्यों फर्ज किया गया है? सौम यानी रोजे के लुगवी शाब्दिक मानी किसी चीज से रुकने के हैं। ये इस्लाम का तीसरा रुकन है जिसमें मुसलमान सुबह ए सादिक से लेकर गुरूब ए आफ्ताब तक मखसूस शराइत के साथ खाने पीने और नफसानी ख्वाहिशात से रुका रहता है। रमजान उल मुबारक के रोजे हर बालिग और तंदुरुस्त मर्द व औरत पर फर्ज हैं। जो शख्स इस रुकन की फर्जियत से इनकार करता है वह काफिर है, और जो मुसलमान इसकी फर्जियत का इनकार नहीं करता लेकिन रोजा नहीं रखता वह फासिक है। कुरान मजीद में रोजे की अहमियत का जिक्र किया गया है। अल्लाह ताला फरमाता है, ऐ ईमान वालो, तुम पर रोजे फर्ज किए गए हैं जैसे तुमसे पहले लोगों पर फर्ज किए गए थे ताकि तुम परहेजगार बनो। फरमान ए इलाही के मुताबिक रोजा हमसे पहले उम्मतों पर भी फर्ज रहा है। हजरत यहया अलैहिस्सलाम और उनकी उम्मत भी रोजेदार थी। आशूरा के दिन हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को तौरात के 10 अहकाम अता किए गए थे, इसलिए तौरात में इस दिन के रोजे की निहायत ताकीद आई है। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने भी 40 दिन तक जंगल में रोजा रखा और उनकी उम्मत पर भी रोजे फर्ज किए गए थे। इससे पता चलता है कि रोजा सिर्फ इस्लाम में ही नहीं बल्कि पिछली उम्मतों में भी फर्ज था और इसका बड़ा दर्जा और फजीलत है। प्यारे दोस्तों, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सहरी खाओ क्योंकि सहरी खाने में बरकत है। बेशक अल्लाह और उसके फरिश्ते सहरी खाने वालों पर दुरूद भेजते हैं। दोस्तों, सहरी का खाना बरकत का बायस है लेकिन वाजिब नहीं, क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के असहाब रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम ने लगातार रोजे रखे और उनमें सहरी का जिक्र नहीं मिलता। सहरी का खाना सुन्नत है और कुछ उलमा के नजदीक मुस्तहब है, मगर इस बात पर सबका इत्तेफाक है कि बगैर सहरी के भी रोजा सही होता है। अगर कोई जानबूझकर सहरी न खाए या सोते रहने की वजह से सहरी छूट जाए तो भी रोजा दुरुस्त है, मगर अफजल यह है कि सहरी के वक्त कुछ न कुछ जरूर खा लिया जाए, चाहे एक घूंट पानी ही क्यों न हो। हजरत अम्र बिन आस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मरवी है कि मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते सुना, हमारे और अहले किताब के रोजों में सहरी खाने का फर्क है। एक रिवायत में आता है कि एक सहाबी फरमाते हैं, मैं रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहरी खा रहे थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, यह बरकत है, अगर अल्लाह ताला ने तुम्हें दी है तो इसे मत छोड़ो। हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इंसान के हर नेक अमल का अज्र 10 गुना से 700 गुना तक दिया जाता है। अल्लाह ताला फरमाता है, मगर रोजा सिर्फ मेरे लिए है और उसकी जजा मैं खुद दूंगा। बंदा अपनी ख्वाहिश और खाने को सिर्फ मेरी रजा के लिए छोड़ता है। अल्लाह ताला फरमाता है, रोजेदार के लिए 2 खुशियां हैं, एक इफ्तार के वक्त और 2 इफ्तार के बाद, 2 अपने रब से मुलाकात के वक्त। और रोजेदार के मुंह की बू अल्लाह के नजदीक मिस्क से भी ज्यादा पसंदीदा है। एक दूसरी रिवायत में हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मरवी है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर किसी ने एक दिन नफल रोजा रखा और जमीन जितना सोना उसे दिया जाए फिर भी उसका सवाब पूरा नहीं हो सकता। दोस्तों, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का यह तरीका था कि रमजान की आमद से पहले ही शाबान के महीने में इबादत बढ़ा देते थे। यह रोजों और सदका खैरात की सूरत में होता था। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शाबान के महीने में
साहबा ए किराम रजी अल्लाह ताला अन्हुम को इकट्ठा करते और खुतबा देते, जिसमें रमजान की आमद की खुशखबरी सुनाते और उसकी तैयारी की तरफ तवज्जो दिलाते। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ लोगो, करीब है कि तुम पर एक अजीम उस शान माह मुबारक आने वाला है। इस महीने में एक ऐसी रात है जो हजारों रातों से बेहतर है। अल्लाह ताला ने इस महीने के रोजे फर्ज किए और उसके क़याम तरावीह को अपनी खुशनूदी का जरिया करार दिया। जो शख्स इस महीने में एक छोटा सा नेक अमल करेगा, उसे बाकी महीनों के फर्जों के बराबर सवाब मिलेगा। यह सब्र और हमदर्दी का महीना है। साथ ही इस महीने में अल्लाह अपने बंदों के रिज्क में इजाफा करता है। रमजान की तैयारी के लिए जरूरी बातें: एक, अपने नफ्स, दिल और रूह को तैयार करें और अल्लाह से तौबा इस्तिगफार करें। तौबा करने से दिल साफ होता है और नेकियों की तरफ मुतवज्जह होता है। रमजान से पहले नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यह दुआ किया करते थे, ऐ अल्लाह, हमें रजब और शाबान में बरकत अता फरमा और हमें रमजान तक सही सलामत पहुंचा। दो जो पिछले रमजान के रोजे कजा रह गए हों, उन्हें शाबान में ही पूरा कर लें। हजरत उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं, मैंने हजरत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को यह कहते सुना, अगर मुझ पर रमजान का कोई रोजा कजा होता तो मैं उसे शाबान में ही पूरा कर लेती थी। इसलिए जो भी रोजे बाकी रह गए हों, उन्हें रमजान से पहले पूरा कर लेना चाहिए। 3, रमजान की सबसे अहम इबादत रोजा रखने की आदत डालें। शाबान के महीने में रुक रुक कर रोजे रखें ताकि पूरी तरह तैयारी हो जाए। इस बात का एहसास बना रहे कि आने वाले महीने में पूरे रोजे रखने हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मामूल था कि आप शाबान के महीने में बहुत ज्यादा रोजे रखा करते थे। हजरत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम माह शाबान में ज्यादातर रोजे रखते और माह रमजान में पूरे रोजे रखते थे। माह रमजान की तैयारी कैसे करें? सबसे पहले अपनी नीयत को दुरुस्त करें और बहुत सारे नेक आमाल करने की नीयत कर लें। कुरान की तिलावत कसरत से करें। गुनाहों से सच्चे दिल से तौबा करें। लोगों से अपने रिश्ते और मामलात दुरुस्त करें। अपने दिल को साफ कर लें, क्योंकि दिल के साफ हुए बिना कोई इबादत कबूल नहीं होती। शाबान के कुछ रोजे रखें ताकि रोजे रखने की आदत बनी रहे। दीन की किताबें पढ़ें और तिलावत करें। तिलावत सुने और रमजान के फजाइल पर बयान सुने ताकि रमजान की अहमियत दिल में बनी रहे। ये इरादा कर लें कि हमें रमजान में ज्यादा से ज्यादा वक्त इबादत में गुजारना है। जितने भी जरूरी काम रमजान से पहले पूरे कर सकते हैं, उन्हें पहले ही कर लें। जो काम रमजान में करने ही पड़े, उन्हें कम से कम वक्त में पूरा करें ताकि ज्यादा से ज्यादा वक्त इबादत, दुआ और तिलावत में गुजारें। रमजान में इबादत और नफल का एहतमाम करें। नफल नमाजें ज्यादा से ज्यादा पढ़ें। तहज्जुद की नमाज अदा करें। इतिकाफ में बैठने की कोशिश करें, क्योंकि ये ईमान को पाक करने का बेहतरीन जरिया है। बिला जरूरत लोगों से मुलाकात ना करें ताकि यह कीमती महीना फजुल बातों में ज़ाया ना हो। गुनाहों से बचने की पूरी कोशिश करें। आंख, कान, दिल, जबान और हाथ पैर को गुनाहों से बचाएं। टीवी ना देखें, गाने ना सुने। औरतें पर्दे का खास एहतमाम करें। झूठ, गईबत, चुगली, गाली गलौज और लड़ाई झगड़े से परहेज करें। ईद की तैयारी रमजान से पहले ही कर लें ताकि ये मुबारक महीना इन तैयारियों में जाया ना हो। रमजान आखिरत की तैयारी और गुनाहों से निजात पाने का महीना, इसलिए हमें इसकी तैयारी पहले से कर लेनी चाहिए। अल्लाह ताला हमें सही तरीके से रमजान की तैयारी करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। रमजान मुबारक। प्यारे दोस्तों, गुजारिश है कि इस वीडियो को जरूर शेयर करें ताकि दूसरे लोग भी रमजान की सही तैयारी कर सकें। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में सुभान अल्लाह जरूर